बहुत से पहलू हैं सिट साहब, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ही देखें जिनसे ये ख़ित्ता मुतासर हो सकता है। दुनिया के मुतासर होने की तो हमने बात कर ली, तो आते हैं पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना की तरफ। अमेरिकन प्रेसिडेंट के ये जो ऑर्डर्स हैं या इनके जो इकदाम हैं वो आने वाले दिनों में इन ममालिक को कैसे मुतासर करेंगे? देखिए, आप शुरू कर लें, पाकिस्तान से कर लेते हैं। पाकिस्तान में एक परसेप्शन क्रिएट की गई है पीटीआई ने कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और टाइट करेगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान के साथ सॉफ्ट पोजीशन होगी, क्योंकि वो दोस्त भी रहे ना, अपना दोस्त कहते हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि शायद ऐसे नहीं होगा और इसलिए ये खदशा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान की तरफ अटेंशन डाइवर्ट करेगा और उसके ऊपर इमरान खान की सपोर्ट में बाहर आएगा। मैं नहीं समझता ऐसे होगा। ट्वीट भी नहीं करेंगे? यार देखिए, ये ट्वीट और नॉन ट्वीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। पॉलिसी चेंज में फ़र्क पड़ता है। okay. मेरा ये मौक़िफ़ है कि द अमेरिकन्स हैव ऑलवेज वर्कड विद द पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। वो खुश हैं, हमेशा पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अमेरिकनों के साथ सेट होकर चलती है। सारी आपकी इकॉनमी इज़ डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। सारी आपकी तजारत जो है वो अमेरिका से और वेस्टर्न से, चाइना से आपकी कोई तजारत नहीं है। चीज़ ख़रीदते हैं, बेचते तो कुछ भी नहीं है। रशिया से कुछ नहीं है, तो ईरान से कुछ नहीं है, इंडिया से कुछ नहीं है, तो फिर है किसके साथ? यूरोप के साथ और उधर अमेरिका के साथ। दैट्स इट। और थोड़ा सा इधर उधर। तो आई थिंक the military establishment has retained close ties throughout all administrations with the American military establishment. तो अब मेरा ख्याल है एक तो ये, दूसरा ये कि स्टेट डिपार्टमेंट भी तो है ना। स्टेट डिपार्टमेंट पूरी ब्रीफिंग देगी डोनाल्ड ट्रंप को कि इमरान खान जो है इज़ नॉट गुड फॉर अमेरिका और बहुत से रीजंस एक्सप्लेन करेंगे कि उसने जिस किस्म की वो अलायंसेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, जिस किस्म की इस्लामिज़म वो करना चाह रहा था और सो ऑन एंड सो फोर्थ, और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो उसके बयानबाजी हुई है सारी, तो आई थिंक वो एक आध जैसे कोई कांग्रेसमैन जो है उनके ऊपर क्योंकि लोगों ने उनको डोनेशंस वगैरह दिए हैं कंस्टिट्यूंट्स ने, तो वो एक आध भी ट्वीट कर देते हैं, पर मेरा नहीं ख्याल है नहीं सब्सटैंशियल किसी सिग्निफिकेंट किस्म की कोई पुश बैक होगी फ्रॉम अमेरिका ऑन द क्वेश्चन ऑफ इमरान खान। आई डोंट थिंक सो। बाकी ये पॉलिसीज़ अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए? अब सवाई ये कि जो अब अमेरिका ने नई बात की है कि जी अफगानिस्तान में कोई 6 अरब डॉलर्स के हथियार अमेरिकन फोर्सेस छोड़ गई हैं वहाँ। एस्टिमेट ये है 6 to 7 बिलियन। उसमें से बहुत सी चीज़ें जो वो अमेरिका ने लिस्ट की है, उसमें से वही स्मॉल आर्म्स हैं, हर किस्म की राइफल्स हैं, हर किस्म की पिस्टल्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, बजूकास हैं वगैरह वगैरह, और इसके साथ हमवीज हैं उनकी, फिर कुछ टैंक्स भी होंगे एंड फिर नाइट विजन डिवाइसेस हैं, फिर हेलीकॉप्टर्स भी कुछ छोड़ गए हैं पीछे। ठीक है जी। तो इस किस्म की चीज़ें हैं और उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि दिस इज़ वर्थ अबाउट 7 बिलियन। अब वो अगर अफगानिस्तान को कहेंगे ये वापस कर दे तो अफगानिस्तान तो नहीं वापस करेगा। उनमें से बहुत सी चीज़ें तो बिक गई हैं। कुछ पाकिस्तानियों ने ख़रीद ली होंगी, कुछ इधर उधर चली गई होंगी मुख्तलिफ वहाँ भी जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, और कुछ जो है वो अफगानों ने, और वो चल भी नहीं होंगी, वैसे ही जंग पड़ी होंगी, मगर फॉर अफगानिस्तान टू अग्री टू रिटर्न एनीथिंग टू अमेरिका, वो तो तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी। तो अब वो पाकिस्तान के साथ बात करेंगे कि जी आप हमें बताएं किस तरीके से आप हमारी हेल्प कर सकते हैं टू प्रोक्योर दिस। अच्छा। तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। और वो धमकी यही दे रहा है कि थोड़े बहुत पैसे अभी भी अफगानिस्तान को मिल रहे हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, तो उसकी वो धमकी दे रहा है, बट आई डोंट थिंक द तालिबान आर गोइंग टू बी टू इम्प्रेस्ड विद दैट। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक और फ्रंट के ऊपर तालिबान के ख़िलाफ़ एक और महाज खुल गया है यूरोप में। वो महाज है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अच्छा। जो ICC है, वहाँ प्रोसिक्यूटर्स कह रहे हैं कि तालिबान की जो लीडरशिप है, मुल्ला हिबतुल्लाह और हकानी साहब, इनको दे आर टेररिस्ट और इन्होंने ख़वातीन के ऊपर जो कानून लागू किए हैं, दे आर अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एंड दे टेरेबल वगैरह, और इनको गिरफ्तार किया जाए, अरेस्ट वारंट्स किए जाएँ। अभी ऐसे वारंट्स इशू नहीं हुए, मगर एक किस्म का महाज बनना शुरू हो गया है अगेंस्ट देम, एंड आई थिंक इस किस्म की चीज़ें चलेंगी। ट्रंप उसको तेज करेंगे, मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा इसके ऊपर होगी। ये धमकी होती है, ये किस्म के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, पर मेरा ख्याल तालिबान के ऊपर प्रेशर पॉइंट्स चलते नहीं इतने। तालिबान ने अब रूस के साथ अपने तल्लुकात बनाने शुरू कर दिए, ईरान के साथ बनाने शुरू कर दिए, चाइना के साथ बहुत आगे बढ़ गए हैं वो, और सेंट्रल एशिया के साथ भी उनके बढ़ने शुरू हो गए। एक पाकिस्तान है जिसके साथ तल्लुकात ठीक नहीं है, बट सो आई थिंक दी अफगान्स और उनकी जो इकॉनमी है वो भी बड़ी प्रिमिटिव किस्म की इकॉनमी है, तो मेरा ख्याल है दे आर नॉट गोइंग टू बी threatened by American
थ्रेट्स लाइक दिस। बट अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा कि आप करें कुछ। अच्छा। और अगर पाकिस्तान कुछ क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। व्हाट कैन पाकिस्तान डू? वो अपने नहीं मसले हल कर सकता, तो अमेरिकनों के मसले उससे कहाँ हल करने हैं? ठीक। मगर जो रियल इशू होना है, दैट इज गोइंग टू बी इंडिया। अमेरिका इंडिया इज गोइंग टू बी लाइक दिस। वो जो पहले था ना कि इंडिया अमेरिका के बड़े तल्लकात बन रहे हैं, ये है अंडर द डेमोक्रेट्स, तालिबान ये है ना, इसने आके इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा। और आते सार आपने देखा वो जो क्वाड कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स हुई हैं फ्रॉम द अमेरिकन्स एंड अदर्स कि एंटी चाइना फ्रंट बनाना है। हाँ हाँ। और ये ऐन मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तान को ये कहे कि आप इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक करें। अच्छा, ओके। ताकि इंडिया को फ्री हैंड मिल जाए टू नॉट वरी अबाउट यू बट फोकस ऑन अमेरिकन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगेंस्ट चाइना। ओके। तो अब वो हमारी तरफ से तो हम ये कहेंगे जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो वैसे ही कुछ नहीं कर रहे। हमने तो जिहादे शादे बंद कर दी हैं, मिलिटेंट इस्लाम ख़त्म हो गया है, सारे जिहादी ऑर्गेनाइजेशन फारग हो गई हैं, और कश्मीर तो इंडिया ने ऑलरेडी हज़म कर लिया है, और वहाँ तो अब थोड़ी बहुत पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई है। हम तो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो और हम क्या, हम तो ट्रेड भी शायद शुरू करना चाहते हैं, इंडिया नहीं शुरू करना चाहता। तो इस किस्म की बात, तो मेरा ख्याल है कि वो हम तो वैसे ही वी आर नॉट क्रिएटिंग ट्रबल फॉर इंडिया। तो अगेन सिर्फ ये ज़रूर होगा कि इंडिया जो है वो बड़ा हो जाएगा ना, चौड़ा। हाँ, वो चौड़ा हो जाएगा। अच्छा। इंडिया अगर चौड़ा होया तो उन्हें फिर साड़ी अखा कटते रहना साढ़े वाल। हाँ, ठीक है। जयशंकर साहब तो पहुंचे हुए थे, हमारे मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर, वो फॉरेन मिनिस्टर। हमारे तो कहीं और थे और वो कहीं और थे। हाँ वो तो फ्रंट रो में थे, सामने बिल्कुल। तो इससे जाहिर होता है जो आपकी बात है कि वो कैसे होंगे, यूं होंगे। एब्सोल्युटली इन द फ्रंट रो, इनवाइटेड। अच्छा, तो अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस के हवाले से इंडिया कैसे तैयार हो गया? क्या वो इन पे बात नहीं करेगा, या वो मामूली हिस्सा है? वो तो स्ट्रेट अवे इंडिया मान गया। कैसे, ये कैसे? क्योंकि यार इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है, 50,000 बंदा वापस आ जाता है। अच्छा। मिलियंस वहाँ गए हुए हैं ऑलरेडी। इंडियंस ऑक्यूपाई वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बिग अमेरिकन कॉर्पोरेशंस, सेनेट, कांग्रेस के अंदर हर जगह पे इंडियंस पहुंचे हुए थे। अगर उनमें से वर्किंग क्लास के कुछ लोग 20-30 हज़ार लोग वो वापस रिपोर्ट कर देता तो व्हाट्स अ बिग डील। इंडिया कहेगा नो प्रॉब्लम। बड़े इंडियंस आर बड़ी प्रैग्मेटिक इस किस्म की चीज़ में, वो इशू नहीं बनाते इस किस्म की चीज़ों को। और उनके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई आप अपने जो इंडिया ने टैरिफ्स लगाए हुए ना अमेरिकन गुड्स के ऊपर, कि अमेरिका के जो सामान है वो इंडिया में इतनी आसानी के साथ नहीं आ सकता, बड़ी ड्यूटीज हाई रखी हुई है अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर तुम उसको गिराओगे नहीं अपने टैरिफ्स को तो मैं भी लगा दूंगा। तो वहाँ अब थोड़ी बहुत लेन देन इंडिया के साथ होगी। अच्छा। तो चाइना एंड रशिया, उनके लीडर्स की टेलीफोनिक गुफ्तगू, इनके ओथ उठाते साथ 90 मिनट्स तक उन्होंने आपस में बात की। क्या ख्याल है, आप वो नए दौर से देख रहे हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात? नहीं, देखिए अब जाहिर है परेशानी तो है ना कि अब ये क्या करेगा। चाइना के साथ तो उसने दो बातें चल रही है ना इस वक्त जी। एक तो टिकटॉक बैन करके लिफ्ट कर दिया कि इधर बेच दें आप अमेरिका में किसी और को। मस्क को कह रहा है कि तुम खरीद लो। हाँ जी, एलॉन मस्क को कह रहा है तुम खरीद लो। तो मसला हल हो जाएगा। 50% तुम रख लो, 50% गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रख लेती है, टिकटॉक रख लो। वो मसला क्या है, टिकटॉक ने जो डेटा कलेक्ट कर लिया ना फ्रॉम अमेरिकन्स, इनको बड़ा डर लगा हुआ है। इट्स सो ह्यूजली पॉपुलर और उनके पास हर किस्म का डेटा आ गया है बिकॉज ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो वो डरे हुए अमेरिकन कि यार ये इन्फॉर्मेशन आगे जाके इन्फॉर्मेशन की जंग होनी है। जो भी जंगें होनी है दे आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टिकटॉक इज़ अ चाइनीज़ कंपनी और अ चाइनीज़ सपोर्टेड कंपनी। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के इश्यूज अब होंगे। अब वहाँ पहला आएगा टेस्ट कि विल टिकटॉक बेंड, विल दे डू अ डील, बिकॉज उसने अदालत से तो फैसला ले लिया है कि ये बैन जो लगाया ये सही है। ठीक है ना, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये ठीक है, बैन फारग करो टिकटॉक। तो अब क्या टिकटॉक जो है वो सेल आउट कर देगी या कोई और डील होगी जिसमें टिकटॉक का भी थोड़ा सा हिस्सा रहेगा, मगर जो कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ टिकटॉक, जो एल्गोरिथम्स बने हुए हैं वो सारा क्या वो फिर इलॉन मस्क ले लेगा या अमेरिकन गवर्नमेंट ले लेगी? आई थिंक वी हैव टू वेट एंड सी। उसको टाइम दे दिया उसको कि जी आप हमारे साथ बैठ के बात करें। तो मेरा ख्याल है दे विल फाइंड अ सोल्यूशन। वही ना आर्ट ऑफ द डील।
वो डील करेगा। और दूसरा इशू है कि चाइना के साथ जो मेन इशू है सरप्लस का, चाइना जो है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कॉस्ट आर लो, quality is high, so they're exporting all over the world, including to America. So they're उनके बहुत बड़े surpluses बन चुके हैं। अमेरिका ने उनके हज़ारों अरबों डॉलर देने हैं चाइना के, ठीक है ना। तो अब वो ये कह रहा है कि इसको कम करो, आपके गुड्स के ऊपर मैं टैरिफ लगा दूंगा, नहीं तो आपने जो हमारे गुड्स के ऊपर लगाया हुआ अगर कम करें, या आपने जो करेंसी उसको डिवैल्यू करें, करेंसी को गिराएं ताकि सस्ता हो जाए अमेरिकनों के लिए। तो इस किस्म की वो चीज़ कर रहे हैं। और उनका मेजर जो एम है वो कहता है मैंने महंगाई कम करनी है। और ये सारी चीज़ें जो है दे एम्ड एट 2 ऑब्जेक्टिव्स। एक ये कि महंगाई कम हो, दूसरा ये कि वहाँ लोकल अमेरिकनों को एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स मिले। अगर इम्पोर्ट्स कम होंगी तो फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए वो कह रहा ना कनाडा को कि तुम्हारी गाड़ियाँ नहीं हमें चाहिए, तुम्हारे ये लकड़ी जो आती है नहीं, हमारे बड़े जंगल हैं यहाँ, तुम सीधे हो जाओ तुम, और गाड़ियाँ जो वहाँ बन रही है वो हमारे यहाँ भी बन सकती हैं, तो ये ऐसी क्या बात है, तो तुम सीधे हो जाओ, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। थानेदार की तरह के हैं ना सारी धमकियाँ, बिल्कुल ये सुल्तान राही या थानेदार, बिल्कुल SHO है ये फड़काने वाला।